अब नेक्स्ट सेपरेशन जो है वो है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को मिल्क में से कैसे अलग किया जाता है। तो हम बोलेंगे, ये स्पेशली कोलॉइड्स के लिए बात होती है, तो कोलॉइड्स में हम कैसे अलग करेंगे, बिकॉज मिल्क जो है किससे एग्जाम्पल है, कोलॉइड का एग्जाम्पल है। कैसे अलग करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन में क्या होता है कि हमने मिक्सी में क्या किया, इसको मिल्क को रखा और हमने इसको चर्न किया। जब भी आप कोल्ड कॉफी बनाते हैं तो देखते हैं ना कि जब इसको चर्न करते हैं तो ऊपर क्या चीज आ जाती है, झाग। तो बेसिकली झाग क्या है, लाइटर पार्ट किसका, क्रीम का। तो क्रीम जो है ऊपर फ्लोट करने लगती है और नीचे जो है आपको कॉफी मिल जाती है, यानी कि बेसिकली लिक्विड पोर्शन मिल जाता है। सेम विद मिल्क ऑल्सो, मिल्क को हम चर्न करेंगे तो क्रीम जो है ऊपर फ्लोट करने लगेगी बीइंग लाइटर, और नीचे जो है मिल्क आपका रहेगा बीइंग डेंसर। ऐसे ही जो पैथोलॉजी लैब्स होती हैं उसमें भी ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए जो उसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं, जब उसको ऐसे उसको टेस्ट ट्यूब में लेके घुमाया जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है उसमें, उसकी वजह से जो भी उसके अंदर ड्रग्स होते हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, वॉशिंग मशीन में भी जब कपड़े सूख कर निकलते हैं, स्क्वीज होकर बाहर निकलते हैं, तो कैसे निकलते हैं, वो भी सेम प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हम उसको कपड़ों को सुखाते हैं। ठीक है, तो जब भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको आएगा तो आप याद रखेंगे डेंसर और लाइटर की बात रहेगी, तो लाइटर जो हमेशा फ्लोट करेगा और डेंसर जो है नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये आती है बात सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, आप बोलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेपरेशन है आपका, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्या जो डाई है वो इंक के अंदर वो एक सिंगल कलर से ही बनती है। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट से हम पता करते हैं कि एक सिंगल कलर है कि इसमें और भी कलर्स मिले रहते हैं। तो ये हमने एक फिल्टर पेपर लिया, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। यहाँ हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर अबव आपने पेंसिल से एक लाइन खींच दी। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर अबव हमने पेंसिल से एक लाइन खींच दी यहाँ, और यहाँ हमने क्या डाल दिया, ब्लैक इंक, जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ एक ब्लैक इंक का हमने स्पॉट डाला। अब हमने क्या किया, एक ग्लास जार लिया, ग्लास जार के अंदर हमने इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को सस्पेंड कर दिया, यानी कि लटका दिया, सेलो टेप की हेल्प से हमने इसको लटका दिया। अब हमने इस तरह से लटकाना है हमें इसको कि नीचे जो है वाटर रहना चाहिए ग्लास जार में, और जो स्ट्रिप है इसका ये जो स्पॉट है वो पानी में बिल्कुल भी डिप ना हो, यानी कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये स्पॉट जो है, ये पेंसिल वाली लाइन जो मैंने बनाई थी, ये थोड़ी सी ऊपर रहेगी। तो याद रखिएगा पानी जो है नीचे रहे, स्पॉट पे बिल्कुल नहीं रहे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम देखते हैं कि कुछ टाइम पीरियड बाद कि जो आपका स्पॉट है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो और ज्यादा उसमें से पानी जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन मतलब सोकिंग प्रोसेस होती है, कैपिलरी एक्शन मतलब सोकिंग प्रोसेस किसकी, फिल्टर पेपर की। तो फिल्टर पेपर ने जो पानी को जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या किया, यहाँ 3 स्पॉट्स बना दिए। 3 स्पॉट्स का मतलब क्या हुआ, पानी ऊपर तक गया, जो सबसे यानी कि सबसे ज्यादा इसके अंदर 3 डाइज मिली। क्या मिला, 3 डाइज मिली, यानी कि जो सबसे सॉल्युबल डाई थी वो सबसे ऊपर जाके इसने अपना स्पॉट शो किया, उससे जो कम सॉल्युबल थी उसने सेकंड पे अपना स्पॉट शो किया, और जो लीस्ट सॉल्युबल थी उसने थर्ड नंबर पे अपना स्पॉट शो किया। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको निकाला और इसको हमने सुखा दिया। अब जो सूख के जो हमें 3 स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसमें 3 स्पॉट्स, इस पेपर को अब हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्रोमैटोग्राम। क्या बोला हमने, क्रोमैटोग्राम। तो क्वेश्चन था, इज डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए पानी जब ऊपर गया तो जाते जाते क्या हुआ, 3 स्पॉट्स देकर गया, वो 1 2 3 स्पॉट्स बने, यानी कि डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स ऑफ डाई सेपरेट फ्रॉम ब्लैक इंक। अलग अलग कलर के स्पॉट्स बने, जो स्पॉट्स भी बने वो अलग अलग कलर के स्पॉट्स आए। इससे समझ में आया कि नहीं, जो डाई है वो एक सिंगल कलर नहीं थी ब्लैक इंक में, उसमें और भी कलर्स मौजूद थे, और जो कलर्स थे वो यहाँ आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। हम अलग कर सकते हैं कि एक इंक के अंदर कितने कलर्स थे। ठीक है, ऐसे ही जो भी पिगमेंट्स होते हैं उसको भी इसी से अलग किया जाता है, यानी कि 2-3 कलर अगर किसी चीज में डले हैं तो हम क्रोमैटोग्राफी से इसको अलग कर सकते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। और जो हमारा पेपर निकल के आया ये बना हमारा क्रोमैटोग्राम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। आप बोलेंगे नो, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 कलर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेपरेशन हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड्स। हम 2 मिसेबल लिक्विड्स को अलग कैसे करें। तो मिसेबल का मतलब क्या होता है, वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाए उसको हम बोलते हैं मिसेबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर को हम इजिली मिक्स कर सकते हैं।
तो यहाँ उसी का एग्जाम्पल लिया गया है कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और ये आपका एक फ्लास्क है जिसके अंदर हमने क्या रखा है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, और ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसके अंदर हमने ग्लास बीड्स डाल दी है। ग्लास बीड्स का काम की बेसिकली क्या होता है कि जब भी वेपर्स बनते हैं तो ताकि वेपर्स, यहाँ हमने ये एक थर्मोमीटर सस्पेंड कर रखा है, तो जब भी वेपर्स बनेंगे तो ये ना हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाए। तो बेसिकली ग्लास बीड्स क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हमने यहाँ टेम्परेचर दिया, यानी कि जब हीट प्रोवाइड की बंसन बर्नर से, तो क्या हुआ, यहाँ वेपर्स बनने शुरू हुए। हमने देखा वेपर्स कितने टेम्परेचर पे बनने शुरू हुए, हमने देखा 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है वेपर्स बनने शुरू हो गए। तो हमें समझ में आ गया इट मींस कि अल्कोहल के वेपर्स बन रहे हैं। तो जब अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे और यहाँ से होकर जाएंगे तो कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर काम होता है गैस को लिक्विड के फॉर्म में लेकर आना। तो ये जो वेपर्स बन रहे हैं अल्कोहल के वो यहाँ जाएंगे, फिर लिक्विड के फॉर्म में बन के हमने उसे एक बीकर में ले लिया। तो बीकर में हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या बॉयल हो रहा है, ये बॉयल हो रहा है अल्कोहल। जब यहाँ वेपर्स बनने बंद हो जाएंगे इट मींस कि आपके पूरा का पूरा अल्कोहल इसमें आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा बीकर लेंगे, दूसरा बीकर में हम अल्कोहल ये वाटर को बॉईल करना शुरू करेंगे। तो जब वाटर बॉईल होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, तो क्या होगा, उसको हम दूसरे बीकर पे ले लेंगे। तो इस तरीके से हम उसको अलग अलग कर लेते हैं, किसको, अल्कोहल एंड वाटर को। और इसी को आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे ही होगा। अगर डिफरेंस ज्यादा है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है एक लिक्विड का टेम्परेचर और एक लिक्विड का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नहीं है कि आप उन दोनों को जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से करेंगे, आप उसको बिल्कुल डिस्टिलेशन फ्लास्क में करेंगे, है ना। तो यहाँ याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या चीज अलग करते हैं, टू मिक्सेबल लिक्विड्स को हम टोटली अलग कर सकते हैं, किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स, आप बोलोगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है।